सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। प्रोग्राम बोल जमूर में नवाबों के शहर बहावलपुर से चौधरी मुर्तज़ा का सलाम। बहावलपुर कदीम सकाफती रंग रखने वाला किता है जिसमें दौरे नवाबैन की निशानियाँ आज भी अवामी दिलचस्पी का बाइस है। तो बात करेंगे बहावलपुर शहर के मसाइल पर। दरीना मसाइल में से सबसे अहम मसला बहावलपुर का सीवरेज का मसला है। तो सीवरेज के क्या मसाइल हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से इलाके सीवरेज की जद में आ रहे हैं, आइए जानते हैं। मरियम नवाज साहब आप वज़ीर आला हैं, हमारी बात सुन ले। यहाँ बहुत लोग तंग हैं। आप तो कहते हैं बहावलपुर हमारा शहर साफ़ सुथरा होगा, सबसे हमारा बहावलपुर शहर है, यही बहावलपुर शहर है। डिप्टी स्पीकर साहब चन्नड़ साहब को भी चाहिए, उन्होंने कई दफ़ा जब पहले वोट लेने आए लोगों ने गटर दिखाए, सब कुछ दिखाया, उसके बाद उन्होंने हमारा कुछ नहीं सोचा। इनसे इल्तमास है कि DCO वगैरह सबसे कहा है, वो कभी हमारी बात नहीं सुनते। हम किधर जाएँ? आपसे हमारी इल्तमास है कि आप इनको हदायत कर दें कि हमारे भी कोई अच्छा काम हो जाए, हमारे भी पानी गटरों का सारा सिस्टम वो ख़त्म हो जाए। आपकी मेहरबानी होगी। वज़ीर आला पंजाब से क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, हम वज़ीर आला पंजाब से यही दरख्वास्त करते हैं कि बारहा नमाज इधर से गुज़रते हैं, कोई बंदा नहीं गुज़र सकता। इतना गंदा पानी है कि कोई बंदा भी, बच्चे भी नहीं गुज़र सकते। काफ़ी अर्सा हो गया कि 5-6 माह हो गए हैं। हम यही अपील करते हैं, कमिश्नर साहब है या DC साहब है, वो नहीं सुन रहे। सुनते तो ये काम हो जाता। मरियम नवाज से भी अपील करते हैं कि मेहरबानी करें, इनको आप हिदायत जारी करें, हमारा काम हो जाए, लोग आसानी से चलें। लेकिन हमें इधर से कोई सहूलत नहीं मिल रही, ये हमारी अपील है। इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर की मकबूल कॉलोनी में, जहां पर गटरों का उबलता पानी यहाँ की बुसीदा सिवरेज निज़ाम का मुँह बोलता सबूत है। शहरी अहले इलाका यहाँ के वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कब से ये इन मसाइल से दो चार हैं। अजीब बताइए जी। ये पिछले 1.5 साल से ये मामला बना हुआ है। ये मेगा प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, इसकी सफाई नहीं है। ये ऐसे तालाब ही बना रहता है, दिन रात पानी चल रहा है। गटर आपके सामने अभी भी पानी उबल रहा है इसका। हम तो कंप्लेंस कर के थक गए हैं। अब ये वज़ीर आला से हमारी रिक्वेस्ट है, या कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द हल करवाया जाए। इसका इधर का कोई दौरा करें, इसको देखें। ये बड़ा मामला ख़राब है, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना कोई इधर से गुजर सकता है। पैदल चलना और बाइक पे और साइकिल वाले वो तो बिल्कुल इधर से नहीं गुजर सकते। जी, मकबूल कॉलोनी के अहले इलाका जो है वो हुकाम बाला से शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। अरसा 1.5 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है, लेकिन सीवरेज का मसला जो है वो जूं का तूं है। जी, सीवरेज के मसाइल दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कॉरपोरेशन से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये मसला कब हल होगा। अजी बताइएगा, सीवरेज के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके भी इल्म है कि यहाँ पे सीवरेज के ऊपर 2008 के बाद कोई काम नहीं हुआ। 2008 में भी सिर्फ एक टिब्बा बदर शेर वाली साइड पे मेगा सीवर लाइन डली थी। शहर के जो हमारी ये 6 UCs हैं ना, इसमें अब तक 90 के बाद कोई सीवरेज लाइन नहीं बनी और आबादी बढ़ गई है। अब मेन मसला यही है कि जब तक हमारी ये सीवरेज लाइनें रिहेबिलिटेट करके इसको 54 और 60 इंच की डाई की नहीं डलती तो ये सीवरेज के मसाइल रहेंगे। इसके लिए नादिर चट्ठा साहब हमारे कमिश्नर हैं, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, उन्होंने PISF और एक ड्रीम 2 के नाम से एक प्रोजेक्ट आया। अब सुना ये है कि वो भी शायद हमें 3rd फेज़ में लेके जा रहे हैं। अगर वो ये 2nd फेज़ में आ जाए तो ये इंशाल्लाह जब वो काम शुरू होगा तो उसके बाद ये मसाइल हल हो जाएंगे। और ये जितने डिस्पोजल स्टेशन बने हुए हैं, 10 डिस्पोजल स्टेशन है हमारे पास, जिसमें 4 जो हैं वो मेन बड़े डिस्पोजल स्टेशन हैं। 4 के 4 जो है ना, ये 80s के बने हुए हैं, 80s के बल्कि 80s के बने हुए हैं। तो उन्हीं से हम काम ले रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जहाँ को पानी निकल आए, जैसे अंदरून शहर में कई जगहों पे पानी निकल आता है, वो आबादियाँ बढ़ गई हैं। आबादी जो पहले 1,40,000 पे ये डिज़ाइन किया गया था और अब 8 लाख आबादी है हमारी।
तो अब यही है, जब तक सीवरेज मेगा लाइनें चेंज नहीं होती उस वक्त ये जो प्रॉब्लम आते हैं उसको हम फौरी तौर पे शक्कर मशीन, जेटिंग के ज़रिए, पीटर इंजन के ज़रिए उसको रिमूव करवा देते हैं, लेकिन ये मसाइल हैं। ट्रैफिक जैम जो है बहावलपुर में बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी जो है वो सिफर नज़र आ रही है। शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, अब बताइएगा ट्रैफिक जैम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े शहर के अंदर कोई सरकारी पार्किंग नहीं है, कोई पार्किंग प्लाजा नहीं है। आप क्या तवक्को करते हैं कि हज़ारों की तादाद में इस शहर में गाड़ियां मौजूद हैं, लाखों की तादाद में मोटरसाइकिल मौजूद हैं, वो लोग अपने घर पार्क करके यहाँ शॉपिंग करने आएंगे, रोड पर अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी या मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेने के लिए वो गाड़ी कहाँ पार्क करके आएँ? हॉस्पिटल के अंदर पार्क करके आएँ। मकसद है कि कोई सिस्टम नहीं है। मैं बहावलपुर के हवाले से अंजुमन ताजरान, मरकज़ी सदर अंजुमन ताजरान के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये नाजायज़ हैं जुर्माने, और जो आप लोडर के ज़रिए देखिए, पहले लोगों को अल्टरनेट तो दें। आप लोगों को अल्टरनेट दे नहीं रहे, पार्किंग दे नहीं रहे, लोग कहाँ पे खड़ी करें? और आप जहाँ पर कोई खड़ा होता है गाड़ी में फैमिली समेत आप लोडर से गाड़ी को पिक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ट्रैफिक पुलिस का रवैया इस तरह होता है जैसे हम गुलाम और वो हमारे आका हैं। मैं समझता हूँ और बाब इख्तियार को, जहाँ चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत सारे अच्छे इकदाम कर रही हैं, इस हवाले से भी DPO साहब के हवाले से मैं तारीफ़ करूँगा कि वो बहुत कंसर्न है और हमेशा हमारी हर मामले के ऊपर वो लब्बैक कहते हैं, परेशानी को हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक DPO साहब अफसर दफ्तर में बैठ के मामलात को यकीनन कोशिश कर सकता है, ऑर्डर्स कर सकता है, लेकिन निचले जो तबका है उसमें ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों से बात किस तरह से करनी है, लोगों को डील किस तरह से करना है, और जहाँ पे बनता है कानून की वायलेशन हो रही है, वन व्हीलिंग है, उसके अलावा वन वे की वायलेशन हो रही है, उसके अलावा और हेलमेट के हवाले से या जिस भी काले शीशों के हवाले से जो वायलेशन है, आप ज़रूर जुर्माने करें, लेकिन अपने तर्ज़ अमल को बेहतर करें और इस तरह का करें कि लोग आपको अपना दोस्त समझें, अपना दुश्मन नहीं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल चेंज करना पड़ेगा। पार्किंग एरियाज़ नहीं है, पार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज जी बताइएगा, अरबाब इख्तियार से क्या कहना चाहेंगे और वज़ीर आला से क्या रिक्वेस्ट है आपकी? जी, हमारी चीफ़ मिनिस्टर पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि देखें वक्त के साथ साथ जैसे ट्रैफिक का फ़्लो बढ़ता जा रहा है, और उसके लिए हम जब ट्रैफिक वालों से ये बात करते हैं कि आप जो है ट्रैफिक के जो हमारे बहावलपुर में मसाइल जो डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं उनको कंट्रोल करें, और वो ट्रैफिक का जो सिस्टम है और जो हमारी पार्किंग के जो मामलात हैं उसको बेहतर करें, तो वो हमें ये कहते हैं कि सर हमारे पास नफरी नहीं है। चीफ मिनिस्टर पंजाब को ये रिक्वेस्ट करते हैं तो खुदारा हमारे बहावलपुर के अंदर जो हमारी एक ट्रैफिक पुलिस की कमी है उसको फौरी तौर पे पूरा किया जाए। यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएं। ट्रैफिक सिग्नल का एक बहुत बड़ा बहावलपुर में इशू है। बहावलपुर में ये पहले आज से 10-12 साल पहले लगे थे, 15 साल पहले, लेकिन वो चंद रोज़ ही चले, चंद दिन ही चले, उसके बाद बंद हो गए। जब तक हमारे चौकों के ऊपर ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होंगे उस वक्त तक जो है ट्रैफिक बेहंगम ही रहेगी हमारे बहावलपुर शहर की। तो मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौरी तौर के ऊपर हमारे बहावलपुर शहर के अंदर जो है वो ट्रैफिक सिग्नल का निज़ाम जो है उसको बहाल किया जाए, उसको रिपेयर करवाया जाए। नए जो चौक हैं उनके ऊपर ट्रैफिक सिग्नल, साइंस, ये हर चीज़ जो है वो कंप्लीट कराई जाए। बहावलपुर शहरी इनके लिए बिल्कुल जो है हुकूमत के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ जो है ताउन करने के लिए तैयार हैं। जी, शहरियों से आपने ट्रैफिक के मसाइल तो सुने, तो DPO बहावलपुर इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। DPO साहब, ट्रैफिक के काफ़ी मसाइल हैं, शहरियों की काफ़ी शिकायत हैं, ट्रैफिक जैम बहुत बड़ा मसला है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा हमारा मेन जो कंजेशन पॉइंट रहता है ये सर्कुलर रोड के ऊपर रहता है, और यहाँ चूँकि नैरो रोड है, दोनों साइड के ऊपर किसी तौर पे एक्सटेंशन नहीं हो सकती है, और कमर्शियल एक्टिविटी का ये मेन हब है। आप इस बात से भी यकीनन एग्री करेंगे कि लाइन और लेन की पाबंदी यहाँ पे कराने के लिए पिछले चंद महीनों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स की गई हैं, और बहुत हैवी पेनल्टीज़ भी डाली जाती हैं। लोगों का ये भी गिला आता है कि यहाँ पे चलान बहुत ज़्यादा किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि हम एनफोर्समेंट को यकीनी बना सकें। उसमें काफ़ी सारी जगहों के ऊपर अब हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई हैं। चंद दिन पहले यहाँ पे सीवरेज के मसाइल थे, जिसकी वजह से एक लेन और जो है वो हमारी ज़ाया हो गई थी। उन दिनों के अंदर कंजेशन रहा है, लेकिन हमने तवातर के साथ अपनी मैक्सिमम ड्यूटी लगा के इस अमर के ऊपर कायम है कि हमने लोगों को एक फ़्री फ़्लो के साथ एक रोड्स का माहौल प्रोवाइड करना है। इसके साथ साथ हमारे लगभग 50 के करीब ट्रैफिक के नए जो हमारे एहलकार भर्ती हुए थे वो अपने कोर्स के लिए गए हुए हैं। इंशाल्लाह अगले
चंद माह में वो भी वहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट करके आ जाएंगे तो यकीनन यहाँ पे हमें और ज़्यादा ट्रैफिक का जो फ़्लो है उसको मेंटेन करने में आसानी होगी। लेकिन मैं आपकी वसातत से ये ज़रूर पैगाम देना चाहूँगा कि हम अंडर एज बच्चों के जो ड्राइवर्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे होते हैं, हम बग़ैर लाइसेंस के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे होते हैं, बग़ैर नंबर प्लेट, गैर नमूना नंबर प्लेट, बग़ैर हेलमेट, इन सारी चीज़ों में। लेकिन ये चीज़ें उस वक्त तक नहीं सही तरीके से इन्फोर्स हो पाती जब तक आवाम ख़ुद अवेयरनेस का सबूत ना दे और हमारे साथ सपोर्टिव रोल में ना आए। ये जितनी चीज़ें हम आपकी बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं, इसमें आवाम को ख़ुद भी इसमें हमारे साथ हिस्सा डालना चाहिए। अपने कम उम्र बच्चों को मत मोटरसाइकिलें दे के बाहर भेजें, बग़ैर हेलमेट के ट्रैवल मत करें। ख़ास तौर पे सर्दियों के औकात में ज़रूर अपनी दोनों लाइटें आगे पीछे की जो है इंश्योर करें कि वो ठीक हों। इन चीज़ों का साथ दें। हमने दुकान के सामने गलत पार्किंग करते हैं और फिर हम बहस भी करते हैं। तो अगर आप ट्रैफिक के साथ मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी एक सेफ़ और फ्री रोड मिलेगी इंशाल्लाह। बोल जमूर में बहावलपुर से अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते हैं दूसरे शहर के जाने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल जमूर में रहीम खान से मैं हूं नज़र अब्बास। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ज़िला रहीम खां की। रहीम खां जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है और रहीम खां शहर की आबादी जो है 6.5 लाख अफराद से भी तजावज़ कर चुकी है। लेकिन आज तक इस शहर के मसाइल हल नहीं हुए। इस शहर को सबसे बड़ा मसला जो है वो सीवरेज का मसला है, जिसे शहरी जो है बार बार काम बाला तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन आज तक ये मसला हल नहीं हुआ। हम बात करेंगे रहीम खां के शहरियों से, हम बात करेंगे चीफ़ ऑफिसर बल्दिया से कि आज तक मसाइल हल क्यों नहीं हुए, और हम बात करेंगे उन बल्दियाती नुमाइंदगान से जो इस बल्दिया में जो है वो हुकूमत करते रहे हैं। आइए हम शहरियों से बात करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामिया कॉलोनी में। ये इलाका जो है वो म्यूनसिपल कमेटी का इलाका है और ये मेन रोड के बिल्कुल साथ ही मौजूद है। हम लोगों से बात करते हैं, शहरों से बात करते हैं कि इस वक्त इनको किन मसाइल का सामना है। जी बताइएगा कि यहाँ पे हर जगह पे गंदगी नज़र आ रही है, सीवरेज का पानी नज़र आ रहा है, कैसी सूरत हाल से गुजरे आप? सर, हम बहुत इस मुश्किल में हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल बनी हुई है। हमारे लिए कोई मरीज़ किसी की खुशी गमी हो जाए, हम बहुत परेशान हैं। ये इस्लामिया कॉलोनी की मेन रोड है, इसकी वजह से हम बहुत अरसे दराज से ये पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है। हम जा के दफ्तरों में थक गए हैं और हमारा कोई मसला ये हल नहीं हो रहा। हमारे साथ इस्लामिया कॉलोनी के बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं बात करने के लिए। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। जी, ये पानी का जो मसला है बड़े सालों से है और यहाँ का जो अमला बिल्कुल इंतहाई सुस्त है। ठीक है, वो आते हैं, तस्वीरें बना के चले जाते हैं, फिर पीछे भेजते हैं। डीसी साहब को भी हमने काम वहाँ का कर दिया, मगर पानी यही खड़ा है। अवाम बड़ी परेशान है, बीमारियों का बहुत बाइस बन रहा है। अवाम यहाँ से जनाजे नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल व कॉलेज के लिए नहीं जा सकते, रास्ता बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही। तो ये अमले की सुस्त कारकर्दगी है। जी, आपने गुफ्तगू सुनी इस्लामिया कॉलोनी के लोगों की। उनका कहना ये है कि यहाँ पे बल्दिया के मुलाजमीन तो आते हैं लेकिन फ़ोटो सेशन करके चले जाते हैं, अमली तौर पर यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त हम पहुँचे हैं रहीम खां की सबसे बड़ी आबादी जिसे नूरे वाली का इलाका कहा जाता है, और नूरे वाली के इलाके में हम जो यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे हर तरफ सीवरेज का गंदा पानी ही नज़र आ रहा है। टूटी फूटी सड़कें नज़र आ रही हैं, किसी भी गली से जो है वो कोई आदमी गुजर ही नहीं सकता। हमारे साथ मकामी नूरे वाली के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, ये हर तरफ आपकी गलियां जो हैं गंदे पानी से भरी हुई हैं, क्या आप से जो लोग वोट लेते हैं उनसे कभी आपने मुतालबा नहीं किया, और बल्दिया जो है बल्दिया के एहलकारों के पास भी आप नहीं गए? हज़रत, हम बल्दिया के एहलकारों को जाके बताते हैं, सुनते कोई नहीं है। हम तो नमाज़ पढ़ने के लिए परेशान, गिर जाते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं। मेरी बहन है, उनके पाँव टूट जाते हैं इस गटर की वजह से, गलियों की। हुकूमत से परज़ोर अपील है कि हमारी गलियाँ साफ़ हों। बच्चे जो हैं मुतासिर हो रहे हैं, ख़ारिश, बीमारी, कोई आके हमारे पास बैठता नहीं है कि यार क्या बैठे। मेहमान भी आते हैं दूर से, कराची से, हैदराबाद से, तो बोलते हैं कहाँ बैठे, इतनी गंदगी हुई है। आपने गुफ्तगू सुनी नूरे वाली के लोगों की, वो मुतालबा कर रहे हैं मरीम नवाज से कि यहाँ पे भी सफाई सुथराई के इंतजाम किए जाएँ। आपको ये भी बताता चलूँ कि नूरे वाली का ये वो इलाका है जिसे एशिया की सबसे बड़ी बस्ती कहा जाता है, और ये नूरे वाली जो इलाका है, शहर का जो MP होता है या MNA होता है, उसकी जीत और हार में इनकी
उनके वोट का जो है अहम किरदार होता है। हम पहुँचे हैं अमानत अली कॉलोनी पे। इस कॉलोनी को भी सीवरेज के मसाइल का सामना है और ये कॉलोनी बल्दिया के ऑफिस से चंद गज़ के फासले पर है, लेकिन यहाँ पे भी मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे। हमारे साथ अमानत अली कॉलोनी के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, ये जो सीवरेज का पानी है कितने दिनों से यहाँ पे खड़ा हुआ है? ये जनाब बड़े अरसे से है, काफ़ी अरसे से ये मसाइल चल रहे हैं हमारे लिए। ये पानी की वजह से बड़ी परेशानियां चल रही हैं हमारे लिए। ये देखें ज़रा, आप इस तरफ देखें, यहाँ पार्क बनाया गया है, ये सैरो तफरी के लिए, यह जाने का रास्ता नहीं है। लोग यहाँ सैरो तफरी कैसे करेंगे? ये देखें, ये स्कूल है हमारे, इस तरफ मिलत स्कूल है, ये मिलत रोड है। ये देखें इसकी हालत देखें, ये लोगों का रास्ता देखें, इतनी परेशानी है, हमारे घरों में पानी आ गया है। ये देखें पीछे से चल रहा है, ना ही अमला सुनता है हमारी बात, ना ही आला काम में कोई हरकत हो रही है, ना ही वो कह रहे हैं जी फंड नहीं आ रहे। हमें बताएं कि हम किससे अपील करें, किसके पास जाएं? हम इंतहाई परेशान हैं हम लोग। हम बल्दिया के पास गए, चीफ अफसर के पास, उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। कोई बंदा भेजते हैं वो इस तरह के काम नहीं करता। अगर हम जोर देते हैं इकट्ठे होकर, हम सब महल्ले वाले लोग गए थे, वो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है, अगर फंड नहीं है तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। नाज़रीन, आपने अमानत अली कॉलोनी के लोगों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि ये सीवरेज का गंदा पानी जो मेन रोड पे खड़ा है, काफ़ी अरसे से खड़ा है। वो बल्दिया के पास भी गए, लेकिन अभी तक इनका ये मसला हल नहीं हुआ। हम कोशिश करते हैं कि बल्दिया के जो चीफ ऑफिसर हैं उनसे बात की जाए और उनसे ये सवाल किया जाए कि ये सीवरेज के मसाइल अब तक जो हैं वो हल क्यों नहीं हुए। राना महमूद साहब मौजूद हैं, चीफ ऑफिसर बल्दिया, इनसे बात करते हैं। राना साहब बताइएगा, हमने रहीमियर खां के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया है, जहाँ पे लोग ये शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हर तरफ जो सीवरेज के मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे और गलियाँ भी टूट फूट का शिकार हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि यहाँ पर ना जो प्रॉब्लम है हमारा एमसी को फेस करना पड़ रहा है, उसकी वजह से हमें ना बड़ा फिनंशियल मैटर्स भी इशू फेस करने पड़ रहे हैं। रीज़न ये है कि यहाँ पर ना पब्लिक हेल्थ ने और नेस्पा के कोऑर्डिनेशन से ना यहाँ पर मेगा सीवरेज डाला गया है शहर के अंदर। वो बिलियंस में तकरीबन उसकी कोई अमाउंट थी जिसमें उन्होंने ना एग्जीक्यूट किया है। वो स्कीम प्रॉपर तरीके से चल नहीं सकी। मुख्तलिफ जगह के ऊपर शहर के अंदर ना स्टार्ट ही में जब वो मेगा सीवरेज उन्होंने पब्लिक हेल्थ ने तैयार की थी, तो वो मुख्तलिफ जगह पर ना क्रोड फेलियर हुए हैं। इस टाइम ये पोजीशन है, हमारे तकरीबन 14 क्रोन फेलियर शहर में है मुख्तलिफ जगह के ऊपर, और 70 जो है ना इंचेस की लाइंस हैं। इतनी बड़ी लाइंस हैं। अब एमसी के पास इतने रिसोर्स नहीं। अब एमसी जो है ना उसके पास तकरीबन 1000 का स्टाफ है, 5-5.5 करोड़ हमारी सैलरी भी है, फिर बिजली के हमारे यहाँ पर इश्यूज़ हैं, बड़े हमारे ख़र्चे हैं। अब देखें, जब एक एमसी है जिसकी पॉपुलेशन ही 6.5 लाख है, तो फिर हम ये मेगा से भी हम निकल सकते हैं, तो फिर किस तरह हम काम चलेंगे? अब इसको मीट करने के लिए हमने मुख्तलिफ जगह पर ना अपने डिवार्टर सेट लगाए हुए हैं और हमने कुछ लाइन्स को बाईपास भी किया हुआ है। उन्होंने भी जो है ना इसको कहा है, बल्कि उन्होंने तो एक एस्टिमेट भी बना के जो है ना सेक्टर लोकल गवर्नमेंट को लिखा है कि 460 मिलियन रुपीज़ जो है ना हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर शहर को हम सही तरीके से चलाएँ। मीनवाइल एक और प्रोग्राम है जिसका नाम पंजाब इंटरमीडिएट सिटी इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है। उसमें 7 बिग सिटीज़ को जो है ना टेकअप किया गया है। उसमें हमारा एमसी का भी नाम है। उसका भी वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के तावन से जो है ना वो भी काम करेंगे। उसमें तकरीबन कोई 37,000 मीटर जो है ना वो हमने कहा है कि भी हमें ना आप रिप्लेस करके दें हमारी मेगा लाइन्स। उसमें मेगा लाइन की रिप्लेसमेंट भी है। उसमें हमारा जो प्रॉब्लम दूसरा है बिजली वाला, हमारे जो सोलर सिस्टम पर हम कन्वर्ट करेंगे अपने 18 डिस्पोजल स्टेशन को, और एक जो है ना और डिस्पोजल सिस्टम बनेगा, उससे काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी अगर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक के तावन से पिसअप। जो सड़कें हैं और जो टफ टाइल लगाई जाती हैं महलों में, गलियों में, वो भी काफ़ी जगह पे देखा है कि वो नहीं लगी और वो गंदगी के ढेर लगे हुए। इस बारे में क्या कहेंगे? जितनी भी ग्रांट्स हमारे जो XMP MNS के पास आई हैं ना, उन्होंने वो सारे लोकल गवर्नमेंट को दी हैं। अब तकरीबन 50 करोड़ रुपये के जो है ना टेंडर लगे हुए हैं। वो 50 करोड़ का जो काम है ना वो MC नहीं कर रही, वो काम कर रही है लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट ही वहाँ पर हमारे शहर के सड़कें बना के देगी या हाईवे वाले करते हैं मेट्रो रोड का काम। हमारा काम तो होता है हम वो जो हमें वो बना के देते हैं हम उनको चलाते हैं। अब वो कैसे बना के देते हैं ये तो फिर बाद में हमें पता चलता है। उल्टा हमारे प्रॉब्लम पैदा होते हैं उनसे। अगर वो पैसे हमें मिलते हैं MC को, तो हमें पता होता है कि हमने कहाँ लगाना है, कहाँ इशू है, किस तरह इसको रिजॉल्व करना है। अब ये लोकल गवर्नमेंट वाले ये काम कर रहे हैं। सीवरेज का भी काम लोकल गवर्नमेंट वाले करेंगे, उनको फंड ट्रांसफ़र हो गए, उन्होंने बल्कि काम भी शुरू कर दिया है और टफ टेली वही लगा रहे हैं। ये तो वही बेहतर तरीके से आपको जवाब देंगे कि वो क्या काम कर रहे हैं इसके ऊपर।
नाजरीन, आपने चीफ ऑफिसर बल्दिया राना महमूद की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि एक तो इनके पास फ़ंड की कमी है, बिजली के भी मसाइल हैं और अमले की भी कमी है, जिसकी वजह से शहरियों को इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ चेयरमैन बल्दिया मियाँ एजाज़ आमिर साहब। उनसे बात करते हैं कि राना महमूद साहब ने जो बातें की है इसमें कितनी हद तक वो सदाकत है। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम। मियाँ साहब, आप 2 मरतबा चेयरमैन बल्दिया रहे हैं और तहसील नाज़िम भी रहे हैं, नायब तहसील नाज़िम भी रहे हैं, तो ये जो सीवरेज के मसाइल हैं ये आज तक हल क्यों नहीं हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सीवरेज के जो मसाइल हैं वो तो हल हुए भी हैं और ये नहीं कि हल नहीं हुए, लेकिन जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है, आज अगर लास्ट टाइम जब मैं तहसील नाज़िम था उसको 2.5 लाख की 2,33,000 की आबादी थी, फिर 4.5 लाख की आबादी थी, अब 6 लाख से बढ़ के आबादी हो गई है। जब तक उसको प्रॉपर तरीके से चलाएंगे नहीं, आप लाइनों की सफाई नहीं करेंगे। अब मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट टाइम मैंने 2018-19 में जब बल्दियाती इदारे तोड़े गए हैं, उसके बाद से पिछले 5 साल तकरीबन होने को हैं कि कभी मैंने शहर में कहीं डिसिल्टिंग होती नहीं देखी। तो ये मेन वजह, आप जितनी मर्ज़ी लाइनें डाल लें, आप जितने मर्ज़ी सिस्टम को चला, जब तक लाइनों की सफाइयाँ नहीं होंगी सिस्टम नहीं चलेंगे, सिस्टम चोक हो जाएंगे। और इसमें हमारी जो आवाम है उसका भी मैं समझता हूँ बड़ा किरदार है कि लोग भी अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझते। जो गंद है, जो कचरा है, इवन तकिए आपको मिलेंगे, आपको रज़ाइयाँ मिलेंगी, आपको बकरों की खालें मिलेंगी, आपको दुनिया जहान का गंद है वो सीवर की लाइनों में लोग डाल देते हैं। तो ये भी एक वजह है सीवर को चोक होने की। तो इसमें मैं समझता हूँ जहाँ बल्दियाती इदारों की ज़िम्मेदारी है वहाँ आवाम की भी ज़िम्मेदारी है। मेगा प्रोजेक्ट, इसमें कोई शक नहीं, एक बहुत बड़ा तोहफ़ा था पंजाब गवर्नमेंट का रहीम यार खां शहर के लिए, और उस बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए उतने वसाइल भी दरकार हैं। तो उस मामले में इस वक्त बल्दिया बिल्कुल खाली है और उसके पास वो वसाइल नहीं है जो उसको चलाए जा सके। तो जितनी आबादी हो गई है 6 लाख के करीब, 6 लाख से बढ़ के, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को सीरियसली रहीम यार खां शहर के बारे में सोचना चाहिए और इसको डिवीजनल हेडक्वार्टर का दर्जा मिलना चाहिए, इसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाना चाहिए और उसी हवाले से फिर यहाँ पे वसाइल और मैन पावर और बाकी चीज़ें होनी चाहिए। मेन बल्दिया आजकल माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक शोबे पे काम हो रहा है, तजावज़ात के ऊपर मैं अप्रिशिएट भी करूँगा बल्दिया को कि बड़ी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ बल्दिया रहीम यार का काम तजावज़ात हटाना है? नहीं, आप बाकी मामलात भी देखें। अगर अभी भी 500 बंदा सफाई वाला है तो वहाँ वो तो मुझे नज़र नहीं आ रहा सड़कों पे। अगर हमारे पास मशीनरी है तो वो काम नहीं कर रही। तो जहाँ बल्दिया की ज़िम्मेदारियाँ तजावज़ात की हैं, बल्दिया को ये भी मैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को भी देखें कि आप हर गली महल्ले में आपको पानी मिलेगा, कि जहाँ पीछे से 72 इंच का पानी लेके आ रहा है पाइप और आगे उसका जो एग्ज़िट है वो 6 इंच का है, तो फिर वो तो उसके लिए काफ़ी नहीं है। तो मैंने इन्हें ये सजेस्ट किया था कि आप इसके साथ एक और पंप लगा दें, 2 लगा दें, ताकि 6 इंच, वही 18 इंच की जो है डिस्पोजल शुरू हो जाएगा, तो उससे पीछे जो लाइनों में पानी स्टक हो रहा है वो निकलेगा। तो ये वो काम है जो छोटे छोटे तवज्जो देने से होने चाहिए, जिस पे मैं समझता हूँ बल्दिया को काम जो कि नहीं हो रहा। गली मोहल्लों में गटर के ढक्कन अभी आप देखें, ये सामने इसी रोड के ऊपर बहुत सारी जगहों पे ढक्कन नहीं है। तो ये भी बल्दिया की ज़िम्मेदारी है। अब हर चीज़ को इस बात से मशरूत कर देना कि जी पैसे नहीं है, आखिर कुछ ना कुछ इतने एक M&R के लिए, मेंटेनेंस के लिए पैसे होते हैं जो बंदा छोटे मोटे काम कराए जा सकते हैं। उस पे अमले को ज़रा स्ट्रिक्ट करें, अमले को सड़कों पे लेके आएँ, जो मुलाजमीन दफ्तरों में, घरों में छुपे हुए हैं उनको सड़कों पे लेके आएँ। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी साबिक़ चेयरमैन बल्दिया मियाँ एजाज़ आमिर की। उनका कहना है कि बल्दिया जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो सही तरीके से नहीं निभा रहा। रिसोर्सेज भी हैं, अमला भी है, सब कुछ होने के बावजूद ये जो बल्दिया जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा। अगर ये अपने रिसोर्सेज और अपने अमले का इस्तेमाल करे तो सीवरेज के मसाइल से निपटा जा सकता है। नाज़रीन, आपने रहीम यार खां के शहरियों की गुफ्तगू सुनी कि वो किस तरह सीवरेज के मसाइल का सामना कर रहे हैं, किस अजियत से वो गुजर रहे हैं। आपको ऐसे ऐसे इलाके भी दिखाए हैं जहाँ पे लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि यहाँ पे ना एम्बुलेंस आ सकती है और ना ही रेस्क्यू 112 आ सकती है, और इस सीवरेज के पानी की वजह से गिर जाने से कई अमवात भी वाक़ई हो चुके हैं। जब चीफ ऑफिसर बल्दिया से बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ बल्दिया के पास ना तो फंड है और ना ही अमला, ना ही रिसोर्सेज है। जबकि साबिक़ चेयरमैन बल्दिया मियाँ एजाज़ आमिर से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगर बल्दिया अपने रिसोर्सेज और अपने अमले का इस्तेमाल करे तो ये इस पर जो सीवरेज के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। इसके साथ साथ मियाँ एजाज़ आमिर जो साबिक़ चेयरमैन बल्दिया थे, उन्हें बल्दियाती निज़ाम पंजाब में बहाली का भी मुतालबा किया है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल जमहूर नौशर फ़रोज़ से मैं हूँ मुज़फ़्फ़र अब्बासी। सिंध भर के ज़िले हेडक्वार्टरों की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत बनाए जाते हैं। उसकी वजह है कि डिप्टी कमिश्नर से लेकर जितने भी सरकारी अफसरान हैं उनकी ज़िले हेडक्वार्टर ऑफिस वहाँ पर होती हैं। लेकिन नौशर फ़रोज़ सिंध का वाहिद ज़िला है जो कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। आइए शहर के मुख्तलिफ चौराहे और कब्रिस्तान और गलियाँ दिखाते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। कॉलेज रोड है, कम्युनिटी हॉल है इस साइड प्राइमरी स्कूल, इस साइड कॉलेज रोड, इस रोड की भी जो है आप हालत देखेंगे। ये मेन रोड है यहाँ का नौशर फ़रोज़ का। तो यहाँ पर भी हर वक्त जो है वो आपको गंदा पानी जो है वो नज़र आएगा। अफसोस के साथ के 160 सफाई अमला है, इसके अलावा दूसरा अमला है, लेकिन कोई भी अमला हमें सफाई करते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आता। हर तरफ कचरा जो कुंडी में तब्दील था। आइए मैं इस टाइम पे शहरियों के साथ मौजूद हूँ और शहरी क्या कहते हैं सर, हर तरफ हमने देखा है कि म्यूनसिपल है, करोड़ों रुपए बजट है, लेकिन कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। गलियाँ पानी में, कब्रिस्तान में पानी में। तो कौन जिम्मेवार है? यही बात है कि भाई ये तो जुल्म हो रहा है। गुज़श्ता 2 महीनों से ये आपस में लड़ रहे हैं। एक तो म्यूनसिपल ऑफिसर है, कोई चेयरमैन साहब है, इसके अलावा इसी झगड़े में मज़दूरों को तनख्वाहें भी नहीं मिलती और गंदगी तो मुकम्मल घेरा हुआ है। नौशर फ़रोज़ गंदगी जो है चारों तरफ घेरी हुई है। नौशर फ़रोज़ आने जाने के काबिल नहीं रहा। मैं यहाँ पर ये देखो, आप प्रेस क्लब है, सामने म्यूनसिपल है, उधर आप देखें ये क्या क्या गंदगी है। आप दिखाएं लोगों को, आप भी करें, कुछ मेहरबानी करें कि आपका हाथ में जो चीज़ है वो दिखाएंगे कितना जुल्म है। वज़ीर आला सिंध से क्या शिकायत है आपको और क्या मुतालबा करते हैं? वज़ीर आला से मुतालबे ही करते हैं कि भाई आप देखें इन बातों को। वज़ीर आला साहब हैं हमारे, जितने भी हैं, बहरहाल वो हैं, उसको कहते हैं कि आप देखें, इंसान को ज़िंदगी तो बचाएं। ये तो गंदगी फैलने से ये बीमारियां फैल जाती हैं, फिर लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं, पैसे नहीं होते। क्या क्या मसाइल हैं नौशर फ़रोज़ के म्यूनसिपल के हवाले से? म्यूनसिपल की सबसे बड़ा जो मसला है ना वो सफाई का मसला है। सारा शहर गंदगी किचरे में भरा हुआ है। 16 वार्ड है इसके और 3.25 करोड़ से माहवार बजट इसकी ज़्यादा है और इसका जो सफाई का अमला है वो 200 के करीब है। सारे के सारे मुलाजम, इसकी वजह है कि वो वीज़ा पे हैं और जो बजट है उनको वोचरों में हड़प कर जाते हैं। इस वजह से सफाई नहीं हो पा रही और इस वजह से बीमारियां में मुब्तला हो रहे हैं। शहर का मेन हमने कब्रिस्तान देखा कि वो पूरा गंदगी में डूबा हुआ है। तो किस तरह अपने प्यारों को जो है वो खानदान वाले दफन करते होंगे? हम सारे रो रहे हैं, बड़े हम जिंदा हैं, जो गलियों हैं वो भी पानी की गंदगी किचरे से भरे हुए हैं। MPA से क्या तवक्को रखते हैं? वज़ीर आला सिंध से क्या मुतालबा करेंगे? मेरे ख्याल में मैं तरन्नुम में बात करूँ तो अच्छी है। जब नौशर फ़रोज़ से गुजरते हैं सारा मुल्क पानी पानी होता है। हमारे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ये है चेयरमैन की मेहरबानी, ये है MPA MNA की मेहरबानी। जब नौशर फ़रोज़ से गुजरते हैं पूरा नौशर फ़रोज़ डूबा हुआ है। कौन कौन से चौक की बात करें? मैं तो कहता हूँ हर चौक पे एक सेशन जज, एक सिविल जज का ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि जहाँ वो जज साहब होते हैं वो सफाई वहाँ से ये चेयरमैन साहब और सब कराते हैं। नौशर फ़रोज़ शहर गंदगी में डूबा हुआ है। 16 वार्ड हैं नौशर फ़रोज़ म्यूनसिपल कमेटी के, 3 करोड़ रुपए इसकी बजट है। 8 वार्ड जो डे हुए हैं वहाँ पे तो एक स्वीपर भी नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे ये सूरत हाल है कि अलावाला चौक आप देखेंगे, अस्पताल चौक देखेंगे, नौशर फ़रोज़ के जो कदीम जो दर्स का है, हमारा इमाम बार का है, कब्रिस्तान है, सैयद इस्माइल शाह है, स्टेशन रोड है, कॉलेज रोड है, नेशनल हाईवे तक जो मोरो और सखर रोड पानी से गुजरेंगे तो वहाँ पे पानी है। बिठानी रोड पर पानी है। कहाँ का बताएं? यहाँ तो सिविल अस्पताल के सामने गेट पर पानी है, गर्ल्स स्कूल पर पानी है। बजट कहाँ जाती है ये पता नहीं है। गुज़श्ता इसी माह में 1 करोड़ 68 लाख रुपए जो है इन्होंने बजट निकाली है, लेकिन सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। कौन जिम्मेवार है इसका? जिम्मेवार तो म्यूनसिपल अमला ही है, म्यूनसिपल चेयरमैन है, म्यूनसिपल का जो म्यूनसिपल ऑफिसर है, और इसके साथ जो है वो उनकी जो ऑडिट करते हैं ना वो भी जाली तरीके से हो रही है। मुंतखब नुमाइंदान है, MPA है, MNA है, उनका क्या किरदार है? क्योंकि ज़िले हेडक्वार्टर है, ये ज़िले
हेडक्वार्टर में ये वोट लेके चले जाते हैं। बिलावल भुट्टो से मुतालबा करेंगे आपको 100% सिंध ने वोट दिया है, घर कम से कम सिंध के अवाम की खिदमत तो करें, नौशर अफरोज को मजीद तो न डबोएं। शहरियों की आपने बात सुनी, उनका यही कि हर अफसर, हर MPA, MNA, म्यूनसिपल चेयरमैन समेत हर सरकारी अफसर जो है वो इस शहर का जो है वो जिम्मेदार है, क्योंकि सारा शहर जो है वो डूबा हुआ है गंदगी में। हर तरफ आपको गंदगी नज़र आएगी। अब अफसोस के साथ कि जितने भी यहाँ पे कब्रिस्तान है, मेन कब्रिस्तान जिसकी हमारे इस्लाम में भी बड़ा एहतराम है, लेकिन वो भी यहाँ पे डूबा हुआ है। यहाँ पर हमने देखा है कि पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, तो उसके लिए कोई आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है कि नया ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बने? जी बिल्कुल, हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि भाई हमारा शहर पहले छोटा था, टाउन थी, अब माशाल्लाह से म्यूनसिपल कमेटी हो गई। पहले 8 वार्डों पे था, अब 16 वार्ड पे हो गया है शहर भी है, बैराड़ भी इसके साथ ही है। पहले हमारे पास डिस्पोज़ल थे 9, अभी हमारे को कम से कम डिस्पोज़ल चाहिए 20 डिस्पोज़ल चाहिए। उसके हिसाब से अभी हमारे पास है 6 या 7 डिस्पोज़ल है जो वर्किंग में, 2-3 डिस्पोज़ल है जो वर्किंग में। जी बिल्कुल, आपने चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर नौशर अफरोज़ वलीद शोरो साहब की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि वर्ल्ड बैंक का काम चल रहा है, इसके अलावा सफाई अमला जो है वो सफाई पर मौजूद है, और जो नया ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी बेहतर बनाने के लिए सिंध गवर्नमेंट को हमने लिखा है। जी नाज़रीन, इस टाइम में मिठियानी रोड पे मौजूद हूँ, और मिठियानी रोड पे जो है वो गेट स्टेशन है, इसके अलावा DHO ऑफिस है, सेहत मरकज़ है। वहाँ की मैं हालत बताऊँ आपको कि मेरा कैमरामैन दिखाएगा। ये हालत देखें कि ये सामने DHO ऑफिस है, इसके अलावा गेट स्टेशन है, और मेरे इस साइड जो है वो बहुत बड़ी रेवेन्यू कॉलोनी है, गवर्नमेंट कॉलोनी है। रेवेन्यू कॉलोनी मेहरान टाउन अलग है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि शहर की जो है वो इतनी हालत हो चुकी है, कोई भी सफाई अमला हमें नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर मैं अगर आपको मैं दिखाऊंगा, ये भी गटर देखें, उबलता हुआ गटर। ये देखें, कोई चश्मा नहीं बल्कि ये गटर है उबलता हुआ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इनकी पंपिंग स्टेशन है वो नहीं चलाई जा रही, क्योंकि वो ना चलने की वजह से जितना भी पानी है वो पीछे की तरफ होता है, वो आगे नहीं जाता। इस वजह से वो गटरों से ऊपर आकर पूरे रोड पे जो है वो ये करोड़ रुपए की रोड बनी थी यहाँ पर। एक तो मुश्किल से यहाँ सिंध में जो भी सड़कें जो है वो नहीं बनती, अगर कोई बनती भी है तो तकरीबन 1 महीने के बाद जो है इस गंदे के पानी की वजह से वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। कि अफसोस ही कर सकते हैं कि करोड़ रुपये की बजट जो है और सफाई अमला मौजूद नहीं। तो आइए हम लोगों से पूछेंगे कि आखिर इसका ज़िम्मेवार कौन है। कब्रिस्तान देखें, पूरा कब्रिस्तान जो है वो शहर के गंदे पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पे बड़े बड़े मोअज़्ज़ीन की कब्रें भी हैं, लेकिन सारी कब्रें जो हैं वो इस गंदे पानी में डूबी हुई हैं। तो म्यूनसिपल इंतज़ामिया की नाअहली और करप्शन की वजह से करोड़ रुपए की बजट तो आती है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ पर खर्च होती है। शहरी अजाब में मुब्तला हैं, पूरी कॉलोनियाँ जितनी भी हैं वो गंदे पानी में हैं, पर ये कब्रिस्तान भी गंदे पानी में है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे कि सर हमें बताइएगा कि मेन शहर का कब्रिस्तान बड़ा कब्रिस्तान है और ये इस गंदे पानी में डूबा हुआ है, तो इंतज़ामिया कहाँ है? ये एक नहायत भयानक सूरत हाल है जो आप देख रहे हैं। यहाँ हम तो ज़िंदा जो लोग हैं शहर वाले, वो भी सुकून से नहीं गुज़र रहे। रोड रास्ते सारा गटर का पानी खड़ा है, लेकिन यहाँ आखिरी आराम गाह में भी ऐसी सूरत हाल हो जब, तो आदमी कहाँ जाए। ये काफ़ी कब्रें यहाँ पर मिसमार हो चुकी हैं, क्योंकि हम यहाँ कच्ची कब्रें ज़्यादा बनाते हैं, तो मिसमार हो चुकी हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सखर बेंच ने तो फैसला डिसीजन दे चुकी है कि आप इसको कब्रिस्तान को दीवारें लगाएं, लेकिन ये यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। इसको म्यूनसिपल ने दीवार भी नहीं दी है, और ये सारा ड्रेनेज सिस्टम इनका फेल है, सर्विस नहीं देते, म्यूनसिपल सर्विस ही नहीं है यहाँ पर। जो हम कहें कि बजट तो है म्यूनसिपल की 3 करोड़ रुपये OZD शेयर आता है, उसके अलावा टैक्सेस है इनके,
तो ये देखें कि तकरीबन 5-6 फुट जो है वो कब्रें जो है पानी में, अब तो कब्रें भी नज़र नहीं आ रही। जो कच्ची कब्रें हैं वो तो बिल्कुल उनका नामो निशान ख़त्म हो चुका है। तो इसकी जिसका जो जिम्मेवार है वो कौन है, किसको कहेंगे आप? इसका जिम्मेवार टाउन म्यूनसिपल नौशर फरोज़ है, और उसके लिए ये कि लोकल गवर्नमेंट सिंध डिपार्टमेंट का है, और इतनी वो दावाएँ भी करते हैं कि हमने ये बनाया रखा है, लेकिन ये कब्रिस्तान का वो म्यूनसिपल को संभालना है, लेकिन म्यूनसिपल ये काम नहीं कर रही। उस पर ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, कोई इनका गौर कर नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ ये से मुकाम है, पड़ा है। अभी सारे शहर का एक सीवर लाइन का सारा पानी इधर कब्रिस्तान में आ रहा है। मोटर उनके चलते नहीं है, क्योंकि वहीं पे मोटर जो पड़े हैं वो यानी कि वो हड्डे बन चुके हैं। मशीनरी तो उसके ऊपर है ही नहीं, गोश्त है ही नहीं, सारा गोश्त खा चुके हैं ये म्यूनसिपल आ रहे। अभी ये शहर की तबाही इसमें ये है कि एक्चुअली ये क्या करना है कि सिर्फ साफ़ करना है लाइन को। पानी को रास्ता देंगे तो पानी अपने रास्ते से निकल जाएगा, अगर पानी को रास्ता ही नहीं देंगे तो पानी को तो जहाँ जगह मिलेगी वहीं पे चलाया जाएगा। तो ये मुतालबा वज़ीर आला से क्या मुतालबा करें? वो हमारा मुतालबा सुनेगा, और हमारे वो हम लेटर लिखते हैं वो ही नहीं पढ़ता, तो हमारे वो वज़ीर आला हमारी शिकायत अखबार में लिखते हैं, नोटिस नहीं लेता, तो ये हमारी बात कहाँ सुनेंगे? जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि इसका जिम्मेवार जो है वो सिर्फ म्यूनसिपल नौशर फरोज़ है, और वज़ीर आला सिंध जो है वो उनको भी सोचना चाहिए। ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट नौशर फरोज़ है और सेंट्रल सिंध का डिस्ट्रिक्ट नौशर फरोज़ है, तो इसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा बजट रखें, इसके लिए ड्रेनेज जो है वो रखी जाए। आपने शहरियों की और अफसरान की बातें सुनी। अब देखना यह है कि सिंध सरकार ज़िली हेडक्वार्टर नौशर फरोज़ को बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।